आज हम क्षितिज का जो माखनलाल चतुर्वेदी नामक पाठ है, जिसमें कैदी और कोकिला उन दोनों के संबंधों को प्रदर्शित किया गया है, आज हम उसे पढ़ेंगे। जो माखनलाल चतुर्वेदी थे, उनका जन्म था वो मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के एक बावई गांव में 1889 में हुआ था। वे मात्र 16 वर्ष की अवस्था में शिक्षक बने। फिर उन्होंने अध्यापन कार्य को छोड़ दिया और प्रभा नामक जो पत्रिका थी उसका संपादन करने लगे। वे बड़े ही अच्छे देशभक्त कवि और एक प्रखर मीन्स बुद्धिमान पत्रकार थे। उन्होंने करमवीर और प्रताप का भी संपादन किया और सन 1968 ईस्वी में उनका क्या हो गया था, देहांत हो गया था। उनकी अनेक प्रमुख रचनाएं भी हैं। हिम किरीटनी, साहित्य देवता, हिम तरंगड़ी, वेडुलो गूंजे धरा, उनकी ये प्रमुख कृतियां हैं। जो माखनलाल चतुर्वेदी थे, उन्हें एक राष्ट्र कवि के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि वो उनका जो राष्ट्र के प्रति जो एक भाव था, उन्होंने अपने राष्ट्र के लिए बहुत कुछ कार्य किए। वो देश के लिए त्याग और बलिदान की भावना से ओतप्रोत थे। उन्होंने एक भारतीय आत्मा कहा जाता है। उन्होंने इसके नाम से अनेक कविताएं भी लिखी हैं। यहाँ पर जो आपकी कविता है कैदी और कोकिला, उसमें भी एक राष्ट्रीय स्वतंत्रता जो आंदोलन है, उसमें एक जो स्वतंत्रता सेनानी है वो कैद में है, वो जेल में बंद है। तो जो अंग्रेजों के द्वारा उनको इस प्रकार से प्रताड़ित किया जाता था, उसके संबंध में बातें बताई गई हैं। वो एक कोयल के माध्यम से कहते हैं, क्या गाती हो, क्यों रह जाती हो, कोकिल बोलो तो, क्या लाती हो, संदेशा किसका है, कोकिल बोलो तो। कि जब रात्रि के समय, अर्धरात्रि के समय जब कोयल चीख उठती है, बोलने लगती है, तो जो कवि है वो जेल में बंद है और वो कहता है कि क्या गा रही हो, क्योंकि जो तुम्हारी आवाज है वो तो बड़ी मधुर है, पर तुम्हें इस समय इस तरीके से आप क्यों चीख रही हो, क्यों रह जाती हो, तुम्हारे मन में ऐसा क्या है, क्या संदेश देना चाहती हो, कोयल बोलो तो सही, क्या लाती हो, संदेशा किसका है, कि किसका संदेश है। क्या कोई स्वतंत्रता में लिप्त जो व्यक्ति हैं वो किसी बात से दुखी हैं, या तुझे किसी प्रकार का कष्ट है, क्या संदेश देना चाह रही हो, कोयल बोलो तो सही। आगे कहते हैं कवि, ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में। ये ऊंची ऊंची जो काली दीवारें हैं जो चारों तरफ से घिरी हुई हैं, यहां से तो मैं तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता। यहाँ पर तो डाकू, चोर, बदमाश, इनका डेरा है, क्योंकि जेल में किन लोगों को बंद किया जाता है, डाकू, चोर और बदमाशों को बंद किया जाता है। तो यहाँ पर तुम्हारा क्या कार्य है, तुम तो हरी भरी डाली पर बैठने वाली कोयल हो। यहाँ पर तो जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना। कि यहाँ पर जो ये जो प्रशासक हैं, ये हमें जीने भी नहीं देते हैं और मरने भी नहीं देते हैं। अगर हम जीना चाहें तो उसके लिए किसकी आवश्यकता पड़ेगी, पेट भर खाने के लिए आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन ये पेट भर हमें भोजन भी नहीं देते हैं और ये हमें मरने भी नहीं देते हैं, थोड़ा थोड़ा हमें खिलाने के लिए भी देते रहते हैं। तड़प रह जाना, तो यहाँ पर तो हम कैसे रहते हैं, हर समय तड़पते हुए ही रहते हैं। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। कि हमारे जीवन पर रात और दिन चारों तरफ से जो अंग्रेज प्रशासक हैं वो इस जेल को घेरे रहते हैं। दिन रात हमारे ऊपर कड़ा पहरा रहता है। ये शासन है या तम का प्रभाव गहरा है, या ये शासन है या उनकी ये काली करतूतें हैं। तम का प्रभाव मीन्स जो तम होता है वो कैसा रहता है, अंधेरा रहता है। तो ये शासन है या हमारे ऊपर जो ये प्रशासक हैं उनका कैसा हो रहा है, अंधेरे में उन्होंने हमें रखा हुआ है।
हिमकर निराश कर चला रात भी काली, इस समय कलमामयी जगी क्यों आली। हिमकर निराश, जो आकाश से जो ओस की बूंदें हैं वो भी निराश हैं। जो रात्रि है वो भी अमावस्या की भांति काली है। इस समय कलमामयी जगी क्यों आली, और तू भी काली है। जब सब कुछ अंधकार में ही है तब तू क्यों जागी हुई है। क्यों हुक पड़ी वेदना बोझ वाली सी, जो तू चीख रही है। मुझे तेरी आवाज में एक वेदना दिखाई दे रही है, एक कष्ट दिखाई दे रहा है। कोकिल बोलो।